स्कूलों की स्थिति काफ़ी ख़राब है और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि और किस तरह की समस्याएं वहाँ पर है। आप जो देख रहे हैं अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। वो तो पुराना बिल्डिंग डेंटिंग पेंटिंग कर दिए हैं, लेकिन वो बिल्डिंग हिंदी मीडियम का स्कूल है। आत्मानंद स्कूल बना ही नहीं है, न जगह। नमस्कार, जय जोहार। मेरा नाम निशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्री वॉइस। स्कूलों की स्थिति काफ़ी ख़राब है और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब पालक भी सड़कों में आ चुके हैं और अब वो भी विरोध शुरू कर दिए हैं क्योंकि उनके बच्चों को स्कूलों में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और सुविधाओं का मतलब यह है कि स्कूल में ना ही क्लासरूम है, ना ही टेबल है बैठने के लिए, ना ही शिक्षक हैं। सिर्फ और सिर्फ नाम बस के लिए आत्मानंद बना दिया गया है, लेकिन आत्मानंद की कोई सुविधा उन्हें मिल नहीं रही है जिस तरीके से अन्य स्कूलों में मिल रही है। और यह हम बात कर रहे हैं तिफरा स्कूल की, जहां पर स्कूल की स्थिति काफ़ी गंभीर है। हिंदी मीडियम के शिक्षक जो हैं अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को पढ़ाते हैं और पालकों का कहना है कि वो भी ठीक से नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि अंग्रेजी मीडियम के जो शिक्षक हैं उनकी ज़रूरत है। स्कूलों में 450 लगभग बच्चे हैं और इतने बड़ी संख्या में जब बच्चे हैं तो भी सुविधा नहीं दी जा रही है। इसको लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे पालक और कलेक्ट्रेट में भी विरोध के नारे लगाए और कलेक्टर से भी मुलाकात की। और इसके पहले भी डीओ और कलेक्टर से वे मिले थे और उन्होंने कहा था कि जो स्कूल में, जिस आत्मानंद स्कूल तिफरा स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर सुविधाओं की कमी है, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनी। अब देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन कलेक्ट्रेट पहुंचे पालकों का क्या कुछ कहना है, आइए हम वहाँ की सीधे ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लेकिन भाजपा सरकार में स्थिति गंभीर हो गई। जी जी जी। ये देखिए कि स्थिति इतनी गंभीर है कि जो भाजपा सरकार में कहते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था बेहतर दे रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रही। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? कौशल प्रसाद यादव। और किस तरह की समस्याएं वहाँ पर है? आप जो देख रहे हैं अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। वो तो पुराना बिल्डिंग डेंटिंग पेंटिंग कर दिए हैं, लेकिन वो बिल्डिंग हिंदी मीडियम का स्कूल है। आत्मानंद स्कूल बना ही नहीं है, न जगह डिसाइड हुआ है, न भूमि पूजन हुआ, न कुछ नहीं हुआ है। केवल कहा जाए वोट बैंकिंग के हिसाब से उसको आत्मानंद का घोषित कर दिए हैं। बाकी आत्मानंद का कोई भी चीज़ नहीं है, न टीचर है, न प्रिंसिपल है और न और कुछ व्यवस्था है। यानी कि मतलब कक्षाएं भी नहीं है, एक साथ सबको बैठा दिया। हिंदी के कक्षाएं हैं। हाँ, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिफरा है। वो हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ ही बैठा देते हैं। बैठाते नहीं हैं। सुबह मॉर्निंग में लगता है इंग्लिश मीडियम का और उसके बाद 12 बजे के बाद लगता है हिंदी मीडियम का। मतलब इंग्लिश मीडियम के जो छोटे से बड़े तक बच्चे लोग हैं। टीचर प्रिंसिपल जो है अभी प्रभारी बना दिए हिंदी मीडियम का, वो भी 12 बजे आते हैं। सुबह नहीं आते हैं। टीचर बाकी समय में आते हैं जितने भी हैं। टीचर एक जने बस है प्रभारी और 2 जने और टीचर हैं जो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के पढ़ाते हैं। बाकी ऐसा पूरा पढ़ाई नहीं हो पा रहा है और टीचर का पूरा फुल कमी है और साफ सफाई भी नहीं है। तो टीचर की कमी है, ना साफ सफाई है, ना उचित जो क्लासरूम है उसकी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजी अब आ गए हैं, स्मार्ट क्लासरूम बनाने चाहिए, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तो सरकार को इस पर सूद लेनी चाहिए और अगर सूद नहीं लेंगे तो आगे अगर कुछ नहीं होता तो क्या करेंगे? आगे कुछ नहीं करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। जी। कितने दिन की मोहलत दी है? 1 सप्ताह की है मोहलत। 1 सप्ताह की मोहलत है और इसके बाद उग्र आंदोलन करने की बात कही है। तो आगे भी लगातार हमारे साथ अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें द फ्री वॉइस।